नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम जुड़े हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीडी 2 जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था, उसमें किस तरह के प्रश्न आपके मैथ्स के आए थे और क्या उनका सॉल्यूशन रहना चाहिए, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन क्या है? शुद्ध घी का मूल्य 112 रुपये प्रति किलो है। कोई बेईमान दुकानदार इसमें 56 रुपये प्रति ग्राम मूल्य वाले वनस्पति तेल की मिलावट करने के बाद इस मिश्रण को 91 रुपये प्रति ग्राम की दर से बेचता है, जिससे उसे 30% का लाभ होता है। वह दोनों को किस अनुपात में मिश्रित करता है? ये है एलिगेशन का क्वेश्चन। पर एलिगेशन क्या कहता है? एलिगेशन कहता है कि आपने दो तरह की चीज़ों को मिलाया है। एक तो 112 रुपये किलो वाले घी को वनस्पति के साथ मिलाया है, तो इन दोनों की वैल्यू आपके पास है। लेकिन आपने उसको बोल रहा है कि मिश्रण को 91 रुपये में बेच रहा है, तो ये क्या है? आपका सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पर 91 रुपये नहीं रख सकता। तो पहले मुझे सीपी निकालना पड़ेगा मिश्रण का। तो कैसे निकालूंगा? 91 रुपये में बेचा तो मुझे लाभ कितना हो रहा है? 30% का। तो पहले आप जब भी एलिगेशन लगाएंगे हमेशा सीपी ही रखेंगे। तो ये कट जाएगा, बिल्कुल 70 रुपये इसका सीपी आ जाएगा। अब 70 रुपये रख सकता हूँ, जी हाँ। तो 56 में से 70 गया तो बेटा कितना बचेगा? 14। यहाँ माइनस किया तो 42, और इनका रेशियो निकालेंगे तो इस अनुपात में ही आपने मिलाया है, तो 1:3 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मुझसे पूछ रहा है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिएगा जरा, ये है 6 का स्क्वायर यानी 36 होगा। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, 4 का रूट क्या होगा बेटा? 2 होगा। -5 और ये 5, तो 55 25 -11। तो देखो, 36 प्लस का ये माइनस का 36 कट जाएगा, रिमेनिंग क्या रह जाएगा बेटा? 2 रह जाएगा। तो ऑप्शन आएगा ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? वो कह रहा है किसी सेल के दौरान 50% माल को 45% लाभ पर बेचा जाता है। शेष माल में से 30% माल 27% लाभ पर बेचा जाता है, और अभी भी शेष माल को 43% की हानि से बेचा जाता है। तो समग्र लाभ क्या है? x% है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड लिखा हुआ, पहले इसको पकड़ो एक बार। बोला है शेष माल में से 30% माल को 27% लाभ पर बेचा जाता है। शेष माल में से 30%, शेष माल में इसका मतलब है शेष माल का 30%। इंग्लिश में पढ़ लो, कभी डाउट लगे तो। 30% ऑफ द रिमेनिंग, यानी रिमेनिंग का 30% आपको बोला गया है। तो 50% पहले आपने बेचा, तो 50% आपने बेचा कितने परसेंट पर? 45% लाभ पर, तो प्लस का 45%। ठीक है, उसके बाद आप बात करेंगे कि शेष बचा 50, उस 50 का 30%। तो 50 का 30 होता है बेटा 15, बचेगा 35। ठीक है, ये शुरू का 50, उसके बाद 30%, 50 का 30% और उसके बाद 35। अब इनका अनुपात निकाल लो। तो 5 से काटा 10, 3 और 7, 5 से काट लिया। अब ये अनुपात आ गया किसका? मात्रा का, जो अपन ने बेची है। तो इसको 45% लाभ पर बेचेंगे, लाभ का मतलब प्लस। उसके बाद ये 27% लाभ पर, ये भी प्लस। और ये 43% की हानि, तो ये माइनस। एग्रीगेट निकाल लीजिए, बहुत आसान है, कर सकते हैं। 10 × 45 450%, तो यहाँ से मिलेगा आपको। प्लस 3 × 27 यानी 81% आपको यहाँ से मिलेगा। और माइनस 7 या 21 का 1, ठीक है, कैरी 2, 28 और 2 30, तो 301% यहाँ से मिलेगा। एक एक कट गया, तो 450 में 300 गया तो कितना बचेगा? 150, है ना भाई? 150 प्लस 80, तो 230% यहाँ से हो जाएगा। और कितने लोगों में बटेगा? ये सब में बटेगा, यानी 20 में बटेगा। तो यहाँ से भाग लगाएंगे तो आएगा 11.5%। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेशन है। ब्रैकेट ये मंजिला ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस आ गया, उसके अंदर ये ब्रैकेट, उसके अंदर ये ब्रैकेट। तो 5 और 2 7, ओके। 7 ये हो गया, 5 और 5 10, 10 में 7 गया तो क्या बचेगा बेटा? 3। तो अल्टीमेटली यहाँ बचेगा देखो 72 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 2 गुणा 3, ये आ गया 9। अब देखो 10 में से 7 गया तो क्या बचेगा बेटा? ये पूरा बचेगा 3। तो ये हो जाएगा 9 माइनस का 3, -3 कट जाएगा, 9 9 दूनी 18, तो 72 डिवाइड बाय 18। तो अल्टीमेट आंसर कितना रह गया बेटा? 4। तो आएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 5, एक त्रिभुज की भुजाएं 70, 56 और 42 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगर त्रिभुज की 3 भुजाएं मुझे दी जाए, तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि क्या त्रिभुज समकोण त्रिभुज तो नहीं है, ट्रिपलेट देखकर। तो जब भी बड़े नंबर हो काट के छोटा करो। देखो सब 14 से कट रहे हैं। 5 यूनिट, 4 यूनिट और 3 यूनिट। अगर ये यूनिट्स है तो बताओ त्रिभुज कैसा होगा? सर समकोण होगा।
और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल 1/2। अब सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। बाकी दो शेष भुजाएं क्या होती है? आधार और लंब होती है। तो 56 × 42, तो 1/2, 56 × 42 कटेंगे 14 बार, 14 बार नहीं 28 बार, और 28 को इससे गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, एक अयंग 6 इन दोनों में है। नंबर 3 से कटेगा, ये भी 3 से कट रहा है, 10 और 6 16 नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 1176 यानी कैलकुलेशन का पार्ट है इसके अंदर, तो कैलकुलेशन समझेंगे तो आंसर आएगा 6। 30 विद्यार्थियों के समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 70 है। 20 विद्यार्थियों के औसत अंक 80 है। दोनों समूह के विद्यार्थियों के साथ शामिल कर लिया जाए तो समस्त विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है? एग्रीगेट आ गया फिर से। 30 का एक ग्रुप है, 20 का एक ग्रुप है, 3:2। तो अब बताओ, ये संख्या हो गई, इसमें एवरेज कितना है 70, इसमें एवरेज कितना है 80। एग्रीगेट निकाल लो फिर से। 7×3 = 21, 210 यहाँ से आएगा, 160 यहाँ से आएगा, कुल मिलाकर 370 हमारे पास हो जाएगा। तो कितने लोगों में बटेगा? 5 लोगों में। तो भाग लगाया 74, ये आपका एवरेज हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, एग्रीगेट निकालने के लिए टोटल निकालो, और जितने भी अपने पास टोटल नंबर्स हैं उनमें क्या कर दो? डिवाइड कर दो। अगला है एक्स, वस्तु एक्स और वाई के क्रय मूल्य का अनुपात 3:7 है। एक व्यक्ति ने वस्तु एक्स को बेचकर 14% का लाभ अर्जित किया, और उसे वाई और वस्तु वाई को बेचने पर 11% की हानि हुई। तो संपूर्ण लेन देन में उसका लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात करें। तो बेटा क्रय मूल्य का अनुपात है 3:7, और हमेशा ध्यान रखना हर चीज क्रय मूल्य पर होती है। तो 14% ये हो गया, 11% ये हो गया। अब सिंप्लीफाई करो, 14×3 = 42% ये आ गया, 70% ये आ गया। अब सुनो, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो क्या होगा? एग्रीगेट निकालेंगे तो माइनस करेंगे, तो माइनस का 35 आएगा, लेकिन वो कितने लोगों में बटेगा? 7 और 3 10 में बटेगा। तो यहाँ पर जो नेगेटिव आ रहा है वो क्या शो करना चाह रहा है? वो शो करना चाह रहा है हानि। तो 3.5% की क्या होगी? हानि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 7 की पावर -8 गुणा 11 की पावर -8 और गुणा 13 की पावर -8, तो का सरलीकृत मान ज्ञात करो। तो माइनस पावर का मतलब क्या है? आधार को पलट के पावर प्लस में लिख दो, सब गुणा में है। तो क्या करोगे? ऊपर सबको एक गुणा किया, 1 हो जाएगा। नीचे 7 × 11 × 13, होल पावर क्या है? 8 है, 1 का 1। अब इन तीनों गुणा करेंगे तो आएगा 1001 पावर 8, ऑप्शन नंबर बी। 8 में क्या आया बेटा? ऑप्शन नंबर बी इसका। तो इस तरह से आप देखो, क्वेश्चन को समझिए, आंसर आपका निकल कर आएगा। कोई व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, और 15 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त देता है। यानी एक दुकानदार जो है वो दो तरह से बात कर रहा है। पहले तो उसने 10% की छूट भी दी अंकित मूल्य पर, और वो कह रहा है कि 15 खरीदो 4 मुफ्त ले जाओ, और पूरे लेन देन में 35% का लाभ अर्जित करता है। तो बोल रहा है, माना कि कोई ग्राहक 15 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, यानी 15 ही वस्तु खरीद रहा है, तो उसको 2 डिस्काउंट मिलेंगे, एक तो 4 वस्तु फ्री मिलेगी, और एक 10% की छूट एक्स्ट्रा मिलेगी आपको। तो बोल रहा है उसने क्या बोल रहा है? उसने अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखा। तो सुनो, सबसे पहले मान लो क्रय मूल्य x रुपए था, तो अंकित मूल्य कितना रख दिया उसने? y। यहाँ से यहाँ क्रय मूल्य से अंकित मूल्य का चेंज किया गया। उसके बाद 10% का डिस्काउंट आपको अलग से मिल रहा है, तो 100 पर उसको 10 का डिस्काउंट दे दो तो 90% में बेचेगा। फिर 15 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त देता है। इसका मतलब यह है कि 15 का पैसा दो और 19 ले जाओ, 4 फ्री है ना। तो इसका मतलब 19 वस्तुओं को एक तरह से 15 में बेचा गया। तो कुल मिलाकर आपने जो प्रॉफिट अर्जित किया वो क्या? 35%। 35% का मतलब 100 पर 135, ऐसे मान लो। क्लियर? तो ये आपको सिंप्लीफाई करना है। ये वैल्यू दोनों गुणा होकर इधर चली जाएंगी, ये दोनों गुणा करके इधर चल जाएंगी, और ये दोनों गुणा करके इधर चल जाएंगी। ठीक है, आप चाहो तो देखो डायरेक्ट काटो, 100 से 100 कट गया, एक तरफ हो गया, 15 से कट गया 9 बार, 9 से कट गया 10 बार, तो ये 10 तो इधर आ जाएगा, और ये 19 इधर चला जाएगा। एक्स रेशो वाई का वैल्यू क्या आ गया बेटा? 10:19। तो इसका मतलब क्रय मूल्य 10 था तो अंकित मूल्य 19 था, तो वृद्धि हो गई 9 की, तो 9 की वृद्धि 10 पर, तो 9/10 गुणा 100, 90%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी संख्या 39 से विभाज्य है? अब 39 को तोड़ो आप, तो 3 × 13, तो जो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा 13 से भी डिवाइड होगा। अब आपको ऑप्शन चेक करने हैं। तो 3 से देखो, पहला ऑप्शन है क्या? देखो 6 गया
9 से 9 गया, 5 तो 7 और 2 9, किससे कट गया ये हमारा? 3 से कट गया। 13 से कट रहा है क्या? 3 3 का पेयर बनाओ। 13 का रूल होता है 3 3 का पेयर बनाओ, पेयर को एकांतर क्रम में जोड़ो, पर 2 ही पेयर है तो 2 पेयर को आपस में घटा लो। तो 625 में से 92 घटा लो, बचा 3, बचा 1, 1 क्यों बचा, यहाँ पर बचेगा 3, 5। तो 13 चौक 52, 13 कम 13, तो आंसर बिल्कुल पहला ऑप्शन जो है वो दोनों से कट रहा है, और एक ही आंसर है। अब देखो दो होंगे तो बात अलग है, बट ये ऑप्शन हमने निकाल लिया। दो कर्मचारियों के वेतन का अनुपात 3:4 है। यदि पहले कर्मचारी के वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है और दूसरे कर्मचारी के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है, तो उनके वेतन का अनुपात क्या होगा? नया वेतन। तो पहले का वेतन 3 है, दूसरे का वेतन 4 है। पहले में 10 की वृद्धि, दूसरे में 20 की वृद्धि, काट तो उसको जो कट रहा है, ये कट गया, 3 से कट गया 4 बार, तो 11:16। हमेशा उन्हीं रेशो को ही नंबर अज्यूम कर लिया जाता है, इससे कैलकुलेशन सरल हो जाती है। 12 बोला 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और 14 सेंटीमीटर व्यास वाले, ये व्यास है, वाले एक धातु के ठोस को पिघलाकर दो ठोस शंकु बनाए जाते हैं। तो अगर दो शंकु बनाए गए तो दोनों शंकु का जो कुल आयतन है वो बेलन के आयतन के बराबर है। अब बोला जिनके आयतनों का अनुपात 3:4 है, तो दो जो शंकु बनाए हैं उनके आयतन का अनुपात दे दिया है, और ऊंचाई 35 सेंटीमीटर रखी गई शंकु की, मतलब दोनों की ऊंचाई सेम रखी गई पर आयतन अलग अलग है क्योंकि त्रिज्या अलग अलग होगी। तो पहले और बाद के समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी आधार के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? तो पहले और बाद में, तो देखो एक बात करते हैं, सुनो, जो आपको निकालना है पहले उसको समझ लो एक बार आप, ठीक है? तो जो आपको निकालना है बेटा उसको समझ लेते हैं, और यहाँ पर आंसर लगा हुआ है गलती से। आगे क्या कह रहा है? देखो, जिनके आयतन का अनुपात 3:4 है और ऊंचाई 35 रखी गई है, आपको बता दिया उसने। आगे क्या कह रहा है सुनो, तो यहाँ पर पूछ रहा है समतल पृष्ठ यानी आधार का क्षेत्रफल। तो ये बेलन है, इसका आधार तो ये और ये दो मिलाकर हुआ, तो इसका आधार होगा 2πr²। इसकी त्रिज्या चाहिए मुझे। और शंकु की बात करेंगे बेटा, तो दो शंकु बनाए गए, एक की त्रिज्या इसमें है, ये दो त्रिज्याओं का अगर मैं इसके आधार की बात करूं तो ये होगा πr², इसको मान लो r1, इसको मान लो r2, तो πr1 r2 का स्क्वायर। तो इनका रेशियो निकालना पड़ेगा, तभी मैं प्रतिशत परिवर्तन निकाल पाऊंगा। तो इसका मतलब है कि इसका आयतन इन दोनों के आयतन के योग के बराबर होगा। तो बताओ बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर का मान कितना है बेलन में? 7, स्क्वायर एच का मान कितना है? 20। ये बेलन का आयतन। दोनों शंकु का आयतन क्या होगा? या एक अगर मैं बात करूं उसको पिघलाकर शंकु बनाया है, तो शंकु का आयतन 1/3, पाई दोनों में कॉमन है, r1² r2² एक साथ ले लिया कॉमन, और ऊंचाई कितनी? 35। ये रख लो सीधा सीधा। इससे क्या होगा? इससे एक रिलेशनशिप निकल के आएगा, r1² r2², जो कि मुझे यहाँ चाहिए। तो पहले देखो पाई से पाई कट गया, बिल्कुल ठीक है, और 7 7 5 35, 5 से कट गया 4 बार। तो फाइनली यहाँ पर r1² प्लस r2² का मान कितना होगा? 3 ऊपर गुणा हो जाएगा, 7 तिया 7 चौक 28 और 3 28 तिया 84, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो इस वाले की बात करूँगा, देखो 2π r का मान है 7, 7 पहले वाले में, ये बेलन का है, और शंकु का पाई कॉमन ले लिया, गुणा r1 r2² का इसका मान 84 हो गया। तो देखो पाई से पाई कट गया, 7 दूनी 14, 14 छिंग 84, तो आ गया 7:6, मतलब एक की कमी, 1/7 गुणा 100, तो आएगा 14 से ही 2/7%। ऑप्शन नंबर बी, कमी आ रही है। तो ये लीजिए आंसर वही था जो लगा हुआ था। अगला है, ईंधन की कीमत 3 क्रमिक महीनों में क्रमशः 10%, 45%, 10% कम होती है। 3 महीनों में क्रमशः 10%, 45% और 10% क्या हो रही है बेटा? कम हो रही है। लेकिन चौथे महीने में 65% बढ़ जाती है। चौथे महीने में 65% क्या हो रही है बेटा? बढ़ जाती है। अब बोल रहा है ईंधन की मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में उसकी कीमत में कितने परसेंट की कमी हुई, मुझसे पूछ रहा है। देखो 10% की कमी हुई, इसका मतलब 1/10 होगा, मतलब पहले महीने में 10 से क्या हुआ? 9 हो गया। उसके बाद 45% की कमी हुई, 45 का मतलब होता है 9/20, तो 20 से 9 कम हो गया तो कितना हो गया? 11 हो गया। तीसरे महीने में फिर 10 कम हुआ तो 10 से फिर 9 हो गया, और चौथे महीने में हमारे पास 65% वृद्धि हो रही है। 65 का मतलब है 13/20, तो 20 पर 13 की वृद्धि हो गई तो 33।
ये आपको दिया गया है। करो सिंप्लीफाई, 10 100, ये हो गया 400, तो 40,000 हमारे पास शुरुआती हो गया। इनको गुणेंगे 9 नाम 81, 3 इससे ले लो 243, 11 से 2 बार गुणा करेंगे, 3 का 3, 4 3 7 6 और 2, फिर 11 से गुणा करेंगे, भाई 9 नाम 81, 81 तिया 243, ठीक है यहाँ तक, और गुणा 11 ये किया 3 7 6, बिल्कुल ठीक है, 11 से गुणा किया 3, 10 का 0 कैरी 1, 14 का 4 कैरी 1, 8 और 1 9, तो आएगा 29,403, ये आ गया। अब मुझसे क्या बोल रहा है, पूर्णांक मतलब दो अंकों तक, इस स्थान तक निकालना है। पर दो अंकों तक निकालने से पहले देखो पॉइंट शुरुआत के दो अंक ही अलग अलग है। तो अगर ये 40 है तो एक काम करो, 4 का भाग लगाओ, 10,000 हो जाएगा। 4 6 24, नहीं 4 7 28, एक बचेगा, 4 दिया 12, दो बचेगा, 4 5 20, ठीक है, 0.775। अब अगर मैं 100 बना दूँ, उसको क्या बना दूँ 100, तो ये हो जाएगा 73.5075। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ कमी करूँगा तो बताओ, ये कमी जो हो रही है लगभग 26.5% की हो रही है कि नहीं हो रही, अप्रोक्सीमेट कमी, क्योंकि माइनस करोगे, ये अगर 100 होगा तो ये इतना हो जाएगा। तो सक्सेसिव निकालो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, तो 26.49 50 लगभग नियर बाय है, तो दोनों ही वैल्यू क्या है, सेम है। यदि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात WXYZ 2 3 3 4 है तो x का मान ज्ञात करो। x का मान आएगा बेटा 3, 3 टोटल कितना है, 5 और 3 8 और 4 12, और वैसे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। कुछ क्वेश्चन हर पेपर में आपको कुछ क्वेश्चन लल्लू पल्लू मिलेंगे, तो 30 या 90 डिग्री, 7 5 12, और चतुर्भुज के चारों कोण 360 डिग्री, तो 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। 5 क्रमागत क्रमागत पूर्णांकों का औसत 12 है, 1 2 3 4 5, 5 क्रमागत पूर्णांक है, औसत 12 है, तो 12 बीच में है, अगला 13 है, उससे अगला 14 है, इससे पहले 11 है, उससे पहले 10 है। तो क्या पूछ रहा है, सबसे बड़े पूर्णांक का मान ज्ञात करो। सी 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई व्यक्ति 19.85 किलोमीटर की चाल से समान दूरियां तय करता है, तो 3 दूरियां है जो इस चाल से तय की गई है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है। तो जब भी आपको ऐसा देखो, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, पहले वो समझो। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब देखो 19 8 और 5 अपने पास क्या है, तीन अलग चाल है, तो इन तीनों के लिए दूरी मान लो पहले तो आप। तो आप ऐसी दूरी मानो जो तीनों से कट जाए, आप बोलोगे तीनों का लघुत्तम ले लो सबसे बढ़िया। तो 19 8 और 5 कॉमन कुछ है नहीं, तो 8 पंजे 40 गुणा कर लो, 40 4 19, 760 दूरी मान लो। तो मैंने दूरी मानी 760 किलोमीटर, सबकी अलग अलग दूरी 760 मान ली। अब 760 को 19 से तय करूंगा, तो 19 की स्पीड से अगर मैं जाऊंगा तो टाइम, देखो ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, और टाइम निकाल लो। 760 में भाग लगाया कितना बार, 40 बार। यहाँ पर 8 का भाग लगाएंगे, 8 नाम 72, 8 पंजे 40, और 760 में आप 5 का भाग लगाया, तो 5 का भाग लगाएंगे तो 19 अट्ठे 152, 5 का भाग 152, ये आएगा हमारे पास। तो ये टाइम आ गया तीनों का। तो डिस्टेंस बताओ, 3 गुणा 760 डिवाइडेड बाय 40 घंटे एक, 95 घंटे एक, और 192 घंटे एक, 192 नहीं 152 आएगा ये। हाँ जी, 3 गुणा 760, जोड़ो इनको, 5 और 2 7, 4 और 5 4 और 9 13, 13 और 15, कट रहा है क्या सब में, देखो बटे में 287 है, तो मत काटिएगा। तो ऊपर हो गया, जोड़ने गुणा करने पर 0, 18 का 8 कैरी 1, 21 और 1 22 बटा 287। अब लगभग कितनी बार जाएगा, देखो लगभग भाग लगा लो, 7 दूनी 14, 2 इंटू 13 26, ये तो होगा नहीं, 7 वाला जाना चाहिए, तो 7 सही। एक बार 7 से गुणा करो, 7 7 49 का 9 कैरी 4, 56 और 4 60 का 0 कैरी 6, 14 6 20, बिल्कुल सही है।
तो ऑप्शन सी ही आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती है, फिर बढ़ी हुई वस्तु पर कितने 8% की छूट दी जाती है, एक तरह से यही कहना चाह रहा है। तो उसके मूल्य में नेट परसेंट की वृद्धि ज्ञात करो। तो भैया पहले 15 बढ़ाएंगे, सक्सेसिव लग जाएगा, फिर 8 की कमी करी है तो सीधा एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। तो बचेगा 7 माइनस 15 8 120, 7 1.20 यानी 5.8%, और प्लस में आंसर है इसलिए वृद्धि है, वैसे सारे ही वृद्धि होंगे। अगला है संगत भारी भारांकों 29 87 15 26 और 18 का उपयोग करके, ये संगत भारांक दे रखे, उपयोग करके आपसे पूछ रहा है कि संख्या 17 12 23 45 और 301 का भारित औसत ज्ञात करो, यानी इनमें से वैल्यू आपको निकालकर इनका आपको औसत निकालना है। लेकिन अब की बार देखो, भारांक का मतलब है वेट दे दिया आपको, और जो फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी स्टैटिक्स होता है ना, आपको बोलता है तो उसमें आपको फ्रीक्वेंसी देता है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी का डब्ल्यू दिया गया है, एक्स 17 12 23 45 301। अगला है डब्ल्यू 29 87 15 26 और 18। ठीक है, अब मुझे वो निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इनमें से कोई नंबर मान लो आप, ज़्यादा बेटर है। तो मैं मान लेता हूँ, देखो मैं सबसे पहले ए मान लेता हूँ, कल्पित मान है, अज्यूम मीन कितना मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ 23। वैसे इनको देखो 40 मान सकते हैं, तो एक बार चाहो तो 40 मान लो। 40 माना तो 40 से कितना कम है ये, डब्लू माइनस 40, तो डब्लू नहीं एक्स माइनस 40, 17 में से 40 गया तो माइनस का 23, माइनस का 28, माइनस का 17 प्लस का 5, 305 40 गया तो 261। अब अगर आपके पास ये डेटा आ गया तो ये क्या है, पहले से थोड़ा छोटा, कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा, लास्ट में हमारे लिए डिवाइड करना आसान हो जाएगा। तो अब आपको डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करना है, जैसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं वैसे डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करो। 23 गुणा 29, तो अगर मैं बात करूँ 23 गुणा 29 यानी बीच में नंबर कौन सा है, बीच में नंबर है हमारे पास 26, 26 का स्क्वायर 676 है ना, 676 में से 9 गया तो 676 में से 9 गया तो 76 में से 9 घटा दो, 667, इनको गुणा करेंगे 87 इंटू 27 28, 856 का 6 कैरी 5, 64 और 5 64 और 5 69, 69 और 14 69 और 14 83 का 3 कैरी 8, 16 और 8 24, तो माइनस का 2436, 17 गुणा 15 255, माइनस का ये प्लस का 130, 18 कम 18 कैरी 1, 18 से 108 और 109 कैरी 10 36 और 10 46। तो चलो अब यहाँ पर देखो नेगेटिव वाले ऐड कर लो, 7 5 12 और 6 18 का 8 कैरी 1, 1 का मतलब हो गया 7 और 3 10 और 5 15 का 5 कैरी 1, 7 और 4 11, 11 और 2 13 का 3 कैरी 1, तो 3358 हमारे पास नेगेटिव आ गया, और पॉजिटिव में आया 8, 12 का 2 कैरी 1, 7 और 1 8, ये आ गया। माइनस करेंगे तो 0, 12 में से 5 गया तो 7, 7 में से गया तो 4, और ये आ गया 1, 1470 हमारे पास आ गया। तो फाइनली 1470 इसका वेटेज आ गया टोटल। और यहाँ पर अगर मैं सबको जोड़ लूँ तो कितना आ रहा है, 9 और 7 16 और 16 और 16 नहीं, 9 और 7 16 और 6 22, 22 और 13 22 और 13 35 कैरी 3 5 और 6 7, 7 और 2 9, 9 और 8 17, 9 और 8 17। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आएगा, एक्स बार जो आएगा वो आएगा 40, तो हमने माना ही है, प्लस 1470 डिवाइडेड बाय 175, 7 से कट गया 25 बार, 7 से कट रहा है क्या, बिल्कुल 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 0, और भाग लगाओगे तो 40, 25 अठे 200, 48.4। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन कहूँगा, 18
19, धारा की दिशा में चाल 125 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की विपरीत दिशा में चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 25 घंटे लगते हैं। तो नाव द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो, आपसे पूछ रहा है। तो अगर आप दिशा में चाल 125 और विपरीत दिशा में चाल 25 बता रहे हैं, तो और आपको बोल रहा है किसी स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 25 घंटे लगते हैं, तो आपको क्या पूछ रहा है? नाव द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। तो देखो, अगर मैं बोलूँ दिशा में आपकी स्पीड कितनी, दिशा में स्पीड कितनी है 125, और विपरीत दिशा में स्पीड कितनी है 25, तो स्पीड का रेशियो आ गया 5:1। दोनों में डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है जो आपने सेम ट्रेवल किया है, ठीक है। तो टाइम का जो रेशियो होगा वो होगा 1:5। ठीक है, 1:5 हमारे पास क्या हो जाएगा टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो हो गया, और कुल कितने घंटे लग रहे हैं? 25 घंटे। तो दिशा में कितना समय लगा आपसे पूछ रहा है? दिशा में दिशा में समय कितना लग रहा है? एक, कितने में से? 6 में से गुणा 25, ये आ गया 25/6 घंटे। हमारे पास ये समय लगेगा किसमें? दिशा में। ओके, अब मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो एक तरफ का डिस्टेंस निकालूंगा। तो 125 की चाल से अगर मुझे 25/6 यहाँ पर घंटे लग रहे हैं, तो चाल इंटू समय, है ना। अब ऐसा दो बार तय किया, एक बार दिशा में और विपरीत दिशा में। तो हो गया 25, 50, 50 से गुणा करेंगे तो 600, ये गया भाग। अब देखो यहाँ पर भाग अगर जाएगा तो लगभग आंसर इसमें इसमें से एक आएगा। 6 एकम 6, 0, 6 चौक 24, एक बचेगा 6 एकम 6, 4/6, यानी आंसर आएगा 2/3। ऑप्शन नंबर सी, कुल डिस्टेंस है आना और जाना, ठीक है, एक तरफ का नहीं है, दोनों तरफ का है। 20, ये आपको बोला कैलकुलेट करो। 5/2, 1 + 5/7, 7 एकम 7 और 5 12, 12/7, तो 7/12 हो जाएगा। तो 5/2 + 7/12 - 3/2, लघुत्तम आएगा 12। कितनी बार? 6 बार, 6×5 = 30, 7, 6 बार 6 × 18, 18, 12, 12 और 9, नहीं 12 और 7 19, 19/12, ऑप्शन नंबर बी। x(y³ - 1), ये y³ है। x(y³-1) के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझते हैं? अपोजिट, इनवर्स चल रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y³-1, आपको दे रखा है, तो बोल रहा है y = 4 होने पर x = 6 है, तो y = 8 होने पर x का मान क्या होगा? तो दो केस हैं, तो पहले एक काम किया और जब भी ऐसा हो ना, तो आप ऐसे लिख लो x1/x2। विपरीत है तो अगले पहले वाले का ऊपर, दूसरे का नीचे, उल्टा लिखो। तो y1 नीचे आएगा, y2 ऊपर आएगा। तो y2 का क्यूब -1 y1 का क्यूब -1, ठीक है। तो पहले x का मान कितना है? 6। अगली बार x का मान मेरे को पता नहीं है। पहले में दूसरे में y का मान कितना है? 8, 8 का क्यूब 512, -1 अपॉन में पहले में y का मान कितना है? 4, 4 का क्यूब 64, -1, ये 63 हो जाएगा। तो 6/x2, 511/63, x2 बराबर हो जाएगा, x2 ऊपर जाएगा, 6 गुणा 63/511, 7 से कट रहा है, 7 नाम 63, 7×49, 7×2 7×21, ठीक है। तो 54/73, ऑप्शन डी। तो व्युत्क्रमानुपाती, अगर समानुपाती बोलता तो सेम x1 के सामने y1 होता। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, उनका महत्तम समावर्तक 5 है, तो एलसीएम ज्ञात करो। तो ये तो बहुत सिंपल है कि दो संख्याओं का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो एचसीएफ ले लो पहले, तो 5 है, और जो संख्याओं का अनुपात दे रखा है उनका एलसीएम ले लो। 5 और 4 का एलसीएम कॉमन कुछ है नहीं, तो 5 और 4 ही आएंगे, तो 25 चौक 100, इनका एलसीएम आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है फिर कैलकुलेशन, भाई बहुत ही कैलकुलेशन है, सरल कीजिए। इसमें डिवाइड करना है इसका 0.8448 अपॉन 0.8 गुणा 1/2, प्लस अलग है 0.125 डिवाइड बाय 5, इसमें इसका डिवाइड करना है तो 5
और 2 ऊपर चला गया, गुणा 0.4। ठीक है, करो सिंप्लीफाई। कौन हटाऊंगा दोनों तरफ, तो नीचे 2 जीरो मान लो आप। तो 8 एकम 8, 8 से 48, 8 से कट गया 100 बार, ये कट गया 53, तो आ गया पॉइंट, हटाए नीचे 3 जीरो, कट गया 4 दूनी 8, 1000। 1000 का मतलब कितनी जीरो कट गई, 3 जीरो, तो 1/50, ये क्या रहेगा 1/50, तो 0.02, तो आंसर आएगा 0.55, ऑप्शन सी। संख्या निम्न में से किससे विभाज्य है, आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको देखा है 34, 35, 24, 37। अगर मैं बात करूं, देखो ये 35 से 34 से डिवाइड होगा, तो 17 से भी डिवाइड होना चाहिए नंबर। ठीक है, सम संख्या है, बिल्कुल ठीक है। 35 से भी हो सकता है, क्योंकि अब देखो 7 से भी होना चाहिए। तो आपको सारे लॉजिक देखने पड़ेंगे आपको। जैसे पहले इसकी बात करते हैं, क्योंकि पहले ऑप्शन मिल जाए तो पहले से ट्राई करो। तो पहले ऑप्शन की ट्राई करेंगे तो कितना है बेटा, ये ध्यान रखना सम संख्या है, तो सबसे डिवाइड उसके विषम से भी हो सकती है। पहले 34 को ट्राई करते हैं, 17 से देखो, 17 5 85, 85 का मतलब कितना बचेगा, 12, 127, 17 7 119, बचेगा 8, 83, 17 चौक 68, 68 का मतलब बचेगा 15, 154, 17 का भाग नहीं जा रहा, हटाओ। 7 का भाग जा रहा है क्या, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 तिया 21, बचा 6, 7 नाम 63, बचा 4, 7 छिंग 42, 7 दूनी 14, 35 का जा रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे ट्राई कर लिया करो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप वहाँ पर कोई दूसरा लॉजिक सोचने बैठेंगे टाइम खराब होगा। 3 घंटियाँ 12, 15 और 18 के अंतराल पे बजती है, तो अगर वो 10 बजे बज रही है तो पुनः किस समय एक साथ बजेंगी। तो सीधा सीधा तरीका क्या है ऐसे क्वेश्चन का, एलसीएम। किसका एलसीएम लेना है, 12, 15, 18 का। तो 12, 15, 18 का एलसीएम कितना होता है, 180 मिनट। मिनट का मतलब कितने घंटे, 3 घंटे। 10 बजे अगर एक साथ बज रही हैं, तो 10 में अगर 3 घंटे लिख दूंगा, 10, 11, 12, 1। रमेश ने 2 अलग अलग योजनाओं में 2 वर्षों के लिए 25,000 रुपये का 25,000 का निवेश किया। पहली योजना में पहली योजना में ब्याज की दर 8% प्रतिवर्ष है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। दूसरी योजना में 6% प्रतिवर्ष है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। दोनों योजनाओं से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है। दोनों तरह के ब्याज का अंतर पूछ रहा है, दोनों में प्रिंसिपल सेम है, ध्यान रखना। अच्छा, पहली योजना की बात करें स्कीम फर्स्ट में, तो CI1 कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 8% प्लस 8% सक्सेसिव से, तो आएगा 16.64%, करेक्ट। दूसरे वाले में अगर मैं बात करूं तो CI2 यानी 6% प्लस 6% प्लस 6 गुणा 6/100, 12.36%। तो अगर मैं डिफरेंस निकालूं आपसे पूछ के, 14 में 6 गया तो 8, ये आ गया 28, 4.28% का डिफरेंस आ गया। और यही डिफरेंस आपको निकालना है 25,000 पर, क्योंकि दोनों पर अलग अलग 25,000 कॉमन आता। परसेंट का बटे में 100, और हटाया 2 जीरो और आ गई, 3 जीरो कट गई है, 5 बार, 2 बार, 214, करो गुणा 10 70। तो अप्रोच वाली बात है कि एग्जाम में अप्रोच क्या लगती है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कैसे कर रहे हैं, अरे ज़रूरी है कि आप कितना जल्दी करते हैं। 4 पेन और 5 नोटबुक की कीमत 30 रुपये है। यदि एक पेन की कीमत 25% बढ़ जाती है और एक नोटबुक की कीमत 20% कम हो जाती है, तो 2 पेन और 4 नोटबुक की कीमत 82 रुपये हो जाती है। तो एक पेन और 2 नोटबुक की मूल कीमत क्या है, तो पेन की कीमत मान लो x, नोटबुक की कीमत मान लो अपने पास y, तो 4 पेन यानी 4x, 5 नोटबुक यानी 5y बराबर 130। अब कीमत बढ़ रही है एक पेन की कितनी, 25, और नोटबुक की बढ़ रही है 20। ठीक है, तो देखो, अगर मैं बोलता हूँ आपकी बार 2 पेन अपने पास है, तो
2x में वृद्धि कितनी है? 25%। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नोटबुक कितनी है? 4। तो 4y में कितने परसेंट की? 20% कमी, तो 80%। कीमत हो गई 82 रुपये। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, ज़्यादा बेटर है। 5/4, 2 रह गया। 4/5, लघुत्तम आएगा 10। 10 से गुना करोगे तो मतलब हो जाएगा 10x, 25x। तो पहली इक्वेशन है, 5 इधर 2 इधर, 16 दूनी 32x, 32y बराबर 10,820। अब 1 और 2 को मिलाकर सॉल्व करना है आपको, और इस तरह सॉल्व करना है कि आपको एक पेन और दो नोटबुक की कीमत निकालनी है। तो अगर मैं घटाऊंगा जोड़ूंगा तो भी, अगर इसको मान लो मैंने 5 से गुणा किया तो 20, 25, 7 नहीं होगा, अलग अलग करना पड़ेगा। इक्वेशन सॉल्व करनी है तो पहली इक्वेशन को 25 से गुणा करो, 25 चौक 100, 25 5 125, 25 से गुणा किया 0, 25 या 75 का 5, कैरी 7, 25 से 25 और 7 82, 25 7 32। को 4 से गुणा किया 100x, 128y, 0, 4 दूनी 8, 8 चौक 32। अल्टीमेटली माइनस 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 कट जाएगा ये, तो 3y बचेगा, अरे बचेगा 30। तो बेटा y का मान कितना आ गया? 10। तो y का मान 10 है तो x का मान निकाल लो। तो 4x प्लस 5y यानी 10 50 बराबर 130। तो 4x बराबर हो गया 80। तो x का मान आ गया बेटा 20। तो मुझसे पूछ क्या रहा है? एक पेन की कीमत x है तो 20, और एक नोटबुक की कीमत 10 है, तो 20 और 20 40 रुपये। ये इक्वेशन बेस्ड कैलकुलेशन क्वेश्चन है। एक शर्ट का अंकित मूल्य 1200 रुपये आपको बताया गया है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% और 15% की दो क्रमागत छूट देता है। अब बोल रहा है विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने रुपए कम है, तो डिफरेंस निकालना है। देखो, पहले 1200 रुपये को आपने 5% कम किया, डिस्काउंट है इसलिए, तो 95%। फिर आपने 15% कम किया तो 85%। ये कटेगा 19/20, ये कटेगा 17/20, 20 × 20 400, 3 बार, तो 18 324 323 गुणा 3, तो 969 हमारे पास हो गया। डिफरेंस पूछ रहा है, कम कितना है? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम कितना है? तो 100 में से अगर मैंने घटाया, मतलब 1000 में इसको घटाया, 200 तो आएगा, बचेगा 31, तो 231 रुपये कम है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगला है, एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक रूप से ह्रास होता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 1 लाख रुपए है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? तो बेटा 1 लाख रुपए अपने को मूल्य दे रखा है। अब आप देखो, इसमें 10% की दर से कमी हो रही है, तो क्योंकि ह्रास का मतलब कमी 90% रहेगा। हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो 2 दूनी 4, 9 81, 1000, 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो 2 वर्ष का निकालना है, तो 5,000 पर 5% मतलब 10% टोटल हो जाएगा, और कितना हो जाएगा बेटा? 500 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट है ना। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मुझसे बोल रहा है 4/3 प्लस 1/1 प्लस 2/7 माइनस 4/3। तो 7 एकम 7 और 2 9, तो 4/3 7/9, 9/7 होगा तो 7 ऊपर चला जाएगा, माइनस का 4/3, ये तो सेम टू सेम में कट जाएगा, 7/9 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन देने से पहले सोचे क्या आप बना रहे हैं। 3 संख्याओं का औसत 49 है। पहली संख्या दूसरी की दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरे की दोगुनी है। तो देखो, तीसरी संख्या 1 है तो दूसरी संख्या दोगुनी है, और पहली संख्या दूसरी की भी दोगुनी है, ये आपको बोला गया है। और इन तीनों को अगर मैं देखो, दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी है, ठीक है, और अच्छा, ये पहली है जो है वो उसकी भी दोगुनी है, 4 हो जाएगा। अब इन तीनों नंबर का एवरेज निकालेंगे तो 4 6 7,
ठीक है, सबसे बड़ी संख्या 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल 84 आ रहा है, पर देखो एवरेज कितना होगा 7/3। इसका मान आपको 49 दिया हुआ है, 1 यूनिट का मान होगा 49, 7 नीचे और 3 ऊपर, तो 1 यूनिट का मान हो गया 21, तो 4 यूनिट का मान निकालना है, 2184, 23 में आ गया ये। एक टैक्सी स्टैंड से दो कैब 12 मिनट के अंतराल पर 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों कैब एक ही दिशा में चलती है। एक व्यक्ति टैक्सी बस स्टैंड की ओर विपरीत दिशा में आ रहा है, जो 10 मिनट के अंतराल पर दोनों कैब से मिलता है। व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए, मुझसे पूछता है। किसकी चाल? व्यक्ति की चाल। समझते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार देखते हैं क्या है बेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले समझना कि ये एक टैक्सी स्टैंड है, ठीक है। ये हमारा एक क्या है बेटा? टैक्सी स्टैंड है, और यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ऐसे मान लो ये टैक्सी स्टैंड है टी, और ये आदमी खड़ा है एम। ओके, तो एक टैक्सी यहाँ से यहाँ चल रही है। अब एक टैक्सी यहाँ से चल रही है, आपने कभी देखा होगा, जैसे बस स्टैंड पे देखा होगा कि आप कहते हैं कि बस हर 15 मिनट में आती है, सुना होगा आपने। तो वो कहते हैं कि बस हर 15 मिनट में आती है, इसका मतलब क्या है? बस हर 15 मिनट में अपने स्टैंड से निकलती है, और अगर वो अपनी एक फिक्स स्पीड से चलेगी तो वो हर 15 मिनट में, अगर वो 15, जैसे ये टैक्सी अगर हर 12 मिनट में क्या बोल रही है, निकल रही है, तो हर 12 मिनट में क्या कर रही है? अंतराल में 57 की चाल से चलना शुरू करती है। तो एक टैक्सी जब यहाँ आदमी को मिली होगी पहली बार में, मुझे नहीं पता, लेकिन अगली बार जब टैक्सी मिलेगी आदमी को तो कितने मिनट के अंतराल में मिलेगी? आप बोलोगे 12 मिनट के अंतराल में। तो इसका मतलब ये है कि पहली टैक्सी जब मिली, उसके बाद दूसरी टैक्सी भी 12 मिनट के अंतराल में मिलेगी। इसका मतलब टैक्सी को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट। लेकिन क्या हो रहा है अगले केस में? बोल रहा है कि टैक्सी जब चलना शुरू करती है, टैक्सी इधर चल रही है, और टैक्सी इधर चल के टैक्सी नहीं, आदमी इधर चल रहा है और टैक्सी इधर चल रही है, तो आदमी जब यहाँ चला, आदमी यहाँ पहुंचा, तो यहाँ पर अगली बार क्या हुआ? ये आदमी अगर यहाँ ही खड़ा है तो उसको अगली टैक्सी 12 मिनट में मिलेगी, लेकिन जब आदमी इस दिशा में चल रहा है तो टैक्सी उसको 10 मिनट के अंतराल में मिल रही है। इसका मतलब ये है कि आदमी यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट चला, आदमी जब यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट चला बेटा, तो 10 मिनट चलने का मतलब हो गया कि आदमी जब 10 मिनट चला तो टैक्सी यहाँ से यहाँ पहुंच गई होगी, यहाँ मिलेगी टैक्सी उसको। अब टैक्सी, इसका मतलब 10 मिनट का मतलब ये है कि टैक्सी भी 10 मिनट चल के आई यहाँ से तक, तो टैक्सी भी यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट चल के आई है बेटा। तो इसका मतलब हो गया कि अगर टैक्सी कंटिन्यू चल रही होती तो टैक्सी यहाँ से तक जाने में कितना समय ले रही है? 12 मिनट। तो 10 मिनट ये, तो टैक्सी को समय लगता है बेटा 2 मिनट का, टैक्सी को समय लगता है 2 मिनट का, और आदमी को समय लगता है बेटा कितने मिनट का? 10 मिनट का इसका समय लग जाता है। ठीक है, तो इस डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस दोनों ने सेम तय किया। तो आप मुझे बताओ टैक्सी ने समय कितना लिया? आप बोलोगे 2 मिनट का समय लिया। और आदमी ने, अगर मैं बात करूं यहाँ पर आदमी ने कितना समय लिया, तो आप बोलोगे सर 10 मिनट का समय लिया। तो यहाँ पर जो समय का अनुपात है बेटा वो 1:5 है, टाइम का रेशो। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा स्पीड का रेशो, क्योंकि डिस्टेंस दोनों ने सेम सेम तय किया है। तो क्या आएगा? 5:1। और टैक्सी की स्पीड कितनी है? यहाँ पर 57 दे रखी है, तो एक का मान क्या आएगा? 11.4। सीधा भाग लगाएंगे इसके अंदर तो 11.4 आएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसको डायरेक्ट कैसे करें जब भी इसका एग्जाम में क्वेश्चन आए? तो देखो, आदमी 10 मिनट चल रहा है, और टैक्सी के पास अगर मैं बात करूं, टैक्सी के हिसाब से टाइम कितना चेंज हो रहा है? 2 मिनट का टाइम चेंज हो रहा है। तो टैक्सी जो चीज 2 मिनट में तय करेगी वही व्यक्ति 10 मिनट में तय करेगा। दोनों के अंतराल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा बेटा 11.4 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 34। 81 मीटर लंबी, 29 मीटर ऊंची और 0.8 मीटर मोटी, तीनों मीटर में दीवार बनाने के लिए आवश्यक 72 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर माप वाली ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि रेत और सीमेंट का मिश्रण दीवार के कुल आयतन का 40% घेरता है। अब 40% अगर सीमेंट वगैरह घेर रहा है तो 60% कौन घेरेगा? ईंटें घेरेगी। यानी इसका मतलब है 81 मीटर है सेंटीमीटर में बदला, 29 मीटर में सेंटीमीटर में बदला, और 0.8 मीटर में सेंटीमीटर में बदला। अब इस पूरे हिस्से का कितना परसेंट? 60% हिस्सा वो है जो ईंटों में। ईंटें कितनी है? 72, 50। तो ये पूरा आयतन ईंटों से गया, तो संख्या निकल के आएगी यहाँ से एन। परसेंटेज 100 से कट जाएगा, 0 से कट गया ये, 6 से कट गया 12, 1 पॉइंट से 0 कट जाएगा हमारे पास, 5 से कट गया 2 बार, 25 से कट गया 4 बार, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से कट गया 27 बार, तो बचा 27 गुणा 29 गुणा 4 दूनी 8, 4 चौक 16। इकाई देखो कितना आएगा?
सात नाम 63 का 3, 3 छंग 18 का 8, 8 वाला आंसर जो है वो आंसर होगा। इसके अलावा 9 का मल्टीपल भी है, 5 और 4 9, ठीक है, तो 12 528, ऑप्शन नंबर डी। तो 34th में क्या आया बेटा, डी इसका सही जवाब है। 35th, कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? देखो, सबसे बड़ा पूछा है 29/43। अगर मैं कहूँ तो ये जो 19 है ना, वो 43 के आधे से कम है। चारों लिख देता हूँ मैं। सबसे बड़ा पूछ रहा है 19/43, तो 43 का आधा 21.5, उससे 50% से छोटा है। 13/40, एक मोटा मोटा आइडिया लगता है इससे, 20 से आधा यानी 50% से कम है ये भी। उसके बाद 20/38, 38 का आधा होता है 19, 19 का मतलब 50% से ज़्यादा है। 23/45, 22.5 से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा है। अब दोनों में चेक करना है कि बड़ा कौन है, तो देखो सीधा तरीका है, 20/38, ये दोनों 50 से ऊपर है, इन दोनों में चेक कर लो। 23/45, चाहो तो काट लो, 10, ये हो गया 19, तो 450, तो ये हो गया। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। तो 19 से 57 का 7, कैरी 5, 19 38 और 5 43। बड़ा कौन है? 10/19 यानी 20/18, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हमारी पहली शिफ्ट जो है बेटा कंप्लीट हुई। बात करते हैं सेकंड शिफ्ट को। तो शिफ्ट सेकंड, पहला प्रश्न क्या है? एक दुकानदार पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, मतलब अंकित रखता है, उस पर 10% की छूट देता है, तो उसे 56 रुपए का लाभ होता है। बस पंखे का सूची मूल्य ज्ञात करो, यानी अंकित मूल्य। तो अगर मैं बोलूँ बेटा सीपी अगर आप 100 रुपये मानते हैं, तो आप अंकित कितना कर रहे हैं? 50%, यानी बढ़ाकर 150 रुपये अंकित कर रहे हैं। और उसके बाद आपने छूट कितने की दी? 10% की। तो 150 पे 10 की छूट दोगे तो 15 की छूट दी, तो 135 में बेचोगे। अब यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट होगा 35 रुपये का। उसका मान कितना दे रखा है? 56। तो 56 जो है वो 35 के बराबर है, और आपको 150 का मान निकालना है अंकित मूल्य का। तो 7 से काटा 7 और 56, 7 5 35, 5 से काटा 30, तो होगा 240। ऑप्शन नंबर ए। कौन सी संख्या 93 से विभाज्य है? 93 का मतलब 31 × 3। क्या? 31 × 3। अब वही 31 का लॉजिक पता होना चाहिए, तो पहले 3 का देख लो एक बार। 3 से आइडिया लग जाएगा, 3 से कितने नंबर घट रहे हैं? 6 गया, 9 गया, 5 4 9 गया, 7 8 15 गया, सब पूरा ही गया है। तो 8 7 15 गया, 6 गया, 8, ये भी पूरा जा रहा है 3 से। अरे भाई, अगर मैं बात करूँ, इसकी बात करूँ, 8 और 1 9, ठीक है। उसके बाद 6 गया, ये गया, ये नहीं जा रहा। इसकी बात करते हैं, 8, ये गया पूरा, भाई 8 8 16 2 18, 6 गया। तो लास्ट के दो ऑप्शन नहीं कट रहे, यानी पहले दो ऑप्शन के अंदर 31 का जो मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। अब पहले 400 अपने दो तो निकाले, उसके बाद ही आप निकाल पाओगे। तो 31 का मल्टीपल की अगर मैं बात करूँ बेटा, 31 का मल्टीपल अगर मुझे निकालना है तो बेटर है कि अब मैं डिवाइड का रूल लगा सकता हूँ। बिल्कुल, 8 देखो जाएगा तो किसी एक में ही, 8 5 6 4 9 7, दूनी 62, कितना बचा? 3 और 2, 6 टाइम। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा 7, 7 या 21, 31 से, तो ये बचेगा 9, ये बचेगा अपने पास 1, ऊपर से आएगा 4, कट जाएगा 6 बार, 186, बचा 8, ऊपर से आया 9, 31 दूनी 62, 7 2 7, तो ये 7 बार नहीं जा रहा, तो ये आंसर नहीं है। अब अगर मैं अगला नंबर ले लूँ, चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग, 8 5 5 7 8 6, 31 दूनी 62, 2 1 7, 7 बार, तो 18, 186, है ना, 186, तो ऑप्शन नंबर बी,
ये लीजिए, तो मतलब कहने का मतलब पहला नहीं हो रहा था, दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग मान सकते हैं हम लोग। त्रिभुज की भुजा 189, 48 और 195 है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब ये कुछ नंबर किसी से कट रहा हो, तो अगर मैं काटूँ, देखो 3 से कट रहा है, 63, 3 से कट गया 16 बार, 65 बार, तो 16, 63, 65, क्या एक ट्रिपलेट होता है? पढ़ा होगा आपने, ट्रिपलेट होता है। और नहीं पता तो एक तरीका है, इन दोनों के वर्गों का अंतर 16 का स्क्वायर हो तो बराबर है। तो इसमें इसको घटाओगे तो एक बार जोड़ लो, तो जगह 128, घटाओगे तो 2, 16 का स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों ट्रिपलेट है, तो एरिया निकालना है, तो 1/2, आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो सबसे बड़ा कर्ण होगा, छोटी जो भुजाएं हैं वो आधार ऊंचाई हो जाएगा, कट गया 24 बार। तो इकाई अंक 6 आना चाहिए, तो 6 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो 45 37 को कैलकुलेशन बड़ी दी है, तो ऑप्शन इकाई अंक से मैच करवा दिया उसने। अगला है, फिर से एक कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने को बोल रहा है। 4/2 यानी 2, तो अगर 2x² प्लस का 4x माइनस का 1 प्लस का ये 2x² माइनस का 7x प्लस का 3, 2 और 2 4x² माइनस का 3x प्लस का 2, 4x² माइनस 3x प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी, प्लस का 2 है, ध्यान रखना। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 155 है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², 155 आपको दिया है, तो इसकी त्रिज्या क्या है? आपसे बोल रहा है पाई का मान 22/7 रखो। क्या कैलकुलेशन है बताओ? 155, 3 × 22/7, क्या क्वेश्चन है ये? r², 7 का 7×5 = 35, कैरी 3, 38 का 8, कैरी 3, 1085/66। और ये r का मान रूट में जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, वस्तु और वस्तु x और y के मूल्यों का अनुपात 2:3 है। एक व्यक्ति वस्तु x को बेचकर 43% का लाभ अर्जित करता है और वस्तु y को बेच के 12% की हानि उठाता है। तो उसका कुल लाभ अथवा हानि परसेंट क्या पूछ रहा है? तो x और y का अनुपात आपको 2:3 दे रखा है, तो x को 43% लाभ पर बेचा है, y को 12% की हानि पर बेचा है, दूसरा कुल लाभ अथवा हानि, तो ये हो गया 86%, तो ये हो गया प्लस का, और ये हो गया 12×3 = 36%, ये हो गया। तो बेटा 50 बचेगा, और 50 कितने लोगों में बटेगा? 10 लोगों में। ये वाला कंसेप्ट इतना रट लो, इतना रट लो, आपको देखो हर चैप्टर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, 10 नहीं 5 है, तो आएगा 10%। प्रॉफिट है इसलिए गेन लिखा मैंने। अगला है, पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:9 है। पी की आयु 25 वर्ष है, तो क्यू पी से कितना वर्ष बड़ा है? 5:9, बड़ा कितना है? 4, तो 5 का वैल्यू कितना है बेटा? 25, 5 गुना है, तो बड़ा कितना है? 4, 4 का 5 गुना 20। पूछ रहा है 699,138 किससे डिवाइड है? तो अगर इससे डिवाइड है तो 9 से भी डिवाइड होगा, 9 से हो रहा है, 13 से भी होना चाहिए, 13 के लिए 3 3 का पेयर बना लो। तो 699,138, 1 बचा, 6 बचा, 5 बचा, ये बचेगा 13 से, 13 चौक 52, 52 के बाद बचेगा 4, नहीं जा रहा 13 का, हटाओ उसको। 99 है, यानी 11 से कटना चाहिए। 9 में से 6 गया तो 3, 1 में से 9 गया तो माइनस का 8, फिर गया प्लस का 5, तो 8, ऑप्शन नंबर बी। 11 से कट रहा है ये, तो 99 मतलब 11 से कटना चाहिए। LMNO एक चक्र चतुर्भुज है जिसमें एक एंगल M बराबर 102 है। L और N पर स्पर्शिकाएं बिंदु P पर मिलती हैं। ठीक है, पहले तो अपन एक चतुर्भुज बनाते हैं। ये P पर मिल रही हैं, कौन से? L और M।
एल और एन है ना। अब बनाना है एल एम एन ओ। अब ठीक है, एंगल एम बराबर कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 102 डिग्री। ये 102 है बेटा, तो ये कितना होगा 78 डिग्री। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ ये 78 है, तो एक बार बताओ, अगर मैं केंद्र पर कोण बनाऊं तो ये वाला कोण कितना होगा, डबल होगा 156 डिग्री, ये वाला कोण। और ये पूरा 90 होता है दोनों, 180, तो ये 156 है। और एल पी एन इसका मान पूछ रहा है, तो ये दोनों कोण 180 डिग्री होते हैं, तो ये कितना डिग्री होगा, 24 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका वैल्यू हो जाएगा 10। 3/2 पहले सेम था, 7 एकम 7 और 3 10, तो 3/2 प्लस 7/10 माइनस 3/5, लघुत्तम 10, 5 × 3 = 15, 7 का 7, 3 दूनी 6, तो 2/10, 3/2 है ठीक है। 7 एकम 7 और 3 10, 10/7, 7/10 हो जाएगा, माइनस 3/5, लघुत्तम आएगा 10, 5, 5 × 3 = 15, 7/10, 3 दूनी 6, 7 और 6 13, 3/2। देखो क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है, 10/7, तो 7/10 हो जाएगा, माइनस का 3/5, तो वो 6/10 होगा, ये 15/10 होगा। 15 में से 13 गया तो 2/10, तो 1/5 होना चाहिए मेरे हिसाब से। 7 एकम 7 और 3 10, 3/2 माइनस 3/5, लघुत्तम 10, 5 बार 15, 7 का 7। अच्छा मैं माइनस लगा रहा हूँ, ये तो गलती मेरी है ना। 22 में से 6 गया तो 16, पूछ रहा है 5 155 और 83 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो इन तीनों से कटने वाला नंबर चाहिए। पहली बात 5 से कट रहे हैं सारे नंबर, 5 को 31 से कटना है, चेक करो 31 से कट रहा है। अब 31 से कटने वाला नंबर जो होगा वही आंसर होगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा देखोगे 5 × 31 × 83, यही है हमारे पास। तो 155 × 83 कर लो, बस वही आपका एल्शियम होगा। 15 का 5 कैरी 1, 15 1 16, 16 और 40 56 का 6 कैरी 5, 5 3 और 5 8, 8 × 5 = 40 और 8 × 48 का 8 कैरी 4, 12 865, 12 865, ऑप्शन नंबर डी। एक छात्रावास में 80 छात्र हैं, नए प्रवेशों के कारण 30 नए छात्र मैस में शामिल हो जाते हैं और मैसिक की दैनिक व्यय 208 रुपये बढ़ जाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का औसत व्यय 10% 10 रुपये कम हो जाता है। यदि मैस का क्या बोल रहा है, मैस का मूल दैनिक वेतन क्या है, निकटतम पूछ रहा है मुझसे। तो पहले जो व्यय था उसमें अब 260 रुपये की वृद्धि हो गई है, किसकी वजह से, अगर 30 छात्र और जुड़ गए हैं तो। लेकिन प्रत्येक छात्र के औसत व्यय में कितनी कमी हो गई, 10 रुपये की कमी हो गई है। अगर मैं मानता हूँ, जैसे मान लो पहले जो आपका औसत खर्च था, तो पहले औसत खर्च मान लो 100 रुपये था पहले, तो 80 लोगों का, तो पहले कुल व्यय कितना होगा, पहले कुल व्यय होगा हमारे पास 80x। अब की बात, अब औसत व्यय जो होगा वो आपका 10 रुपये कम हो जाएगा, तो x - 10। तो अब कुल व्यय कितना हो जाएगा, कुल व्यय जो है बेटा वो हो जाएगा, आपकी बार 110 बच्चे हैं, ये हो जाएगा। अब आपको पूछ रहा है, आपको बोल रहा है कि अब जो है वो टोटल व्यय जो दैनिक व्यय है वो आपका बढ़ गया है इतना, तो 110x
उसमें से अगर मैं लेस करूँगा तो 260 रुपये बचेगा। 110x माइनस 1100 माइनस 80x 260, तो ये घटेगा तो 30x, तो ये बचेगा, फिर होगा 1360 रुपये, उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना ये 1360। एक्स का मान निकालेंगे 1360 डिवाइडेड बाय 30, यानी 136/3 हमारे पास हो गया। और कुल व्यय पूछ रहा है मुझसे कब का, मूल, है ना, मूल मतलब पहले का। तो 80 लोग थे, 80 गुणा 136/3, 0 8 6 48 का 8 कैरी 4, 13 8 104 और 108, 3 36 तो जाएगा ही जाएगा, लगभग 30 मान लो आप, तो क्योंकि आपको निकटतम बोल रहा है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। इसका सरलीकृत मान पूछ रहा है, ठीक है, ये पहले भी ऐसा था, तो ये 24 की पावर पावर 3 है ना। ये क्वेश्चन है -3 पावर है तीनों में। ये हिंदी वाले पेपर में शायद गड़बड़ में लिखा हुआ है। -3 -3 -3, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, 1/24, 1/15, 1/17 की होल पावर 3 होगा, क्योंकि माइनस है तो पावर बटे में बदलेगा तो प्लस में जाएगा। तो 1 गुणा करें 15 गुणा 25 गुणा, इसको दोनों गुणा कर लो, है तो अब ये अगर 255, 24 गुणा 255, 5 चौक 20 का 0 कैरी 2, 20 और 2 22, 20 और 10 30 और 2 32 का 2 कैरी 3, 4 यानी 8, 8 और 10 18, 18 और 3 इसका 1 हासिल 2, तो 6 21 6120 पावर 3। एक मान में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है, तो एक साथ दो चेंज सक्सेसिव होगा, तो पहले 10 फिर 20 फिर 10 गुणा 20/100, इसका मान आएगा 32%। कंटेनर ए में 30 लीटर शुद्ध दूध है, मुझे कह रहा है, ठीक है, आगे क्या कह रहा है, जिसकी कीमत 40 रुपये प्रति लीटर है। कंटेनर बी में 50 लीटर अशुद्ध दूध है, जिसकी कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है। सभी सामग्रियों एक साथ मिला दिया जाए तो मिश्रण का प्रति लीटर औसत कीमत कंटेनर ए और दूध के प्रति कितनी, अच्छा, ए के प्रति कितना अधिक या कम है औसत कीमत। तो पहले एग्रीगेट निकालेंगे, तो देखो क्या करोगे, ए में 30 लीटर है, बी में कितना लीटर है, बी में 40 लीटर है, 50 लीटर है, तो इनका रेशियो निकाल लो, 3:5 हमारे पास हो जाएगा। ए में अगर बात करूँ तो ए में कीमत है 40 रुपये, बी में कीमत है बेटा 50 रुपये, 3 गुणा 40 यानी 120, 250, 370 रुपये हमारी क्या कुल कीमत हो गई, कितने की, 8 की। निकालो, 8 चौक 32, बचेगा 50, 8 छः 48, बचेगा 2, 20 हो गया, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। अब ये जो है ए के हिसाब से कितनी ज़्यादा है, तो 6.25 रुपये प्रति लीटर अधिक होगी। मिश्रण की प्रति लीटर औसत कीमत दूध ए की है ना, इसकी ज़्यादा बोल रहा है, ठीक है, इसका वर्ड पढ़ना किसकी पूछ रहा है, औसत कीमत ज़्यादा है ए से। 16 शुद्ध घी की कीमत 86 रुपये प्रति किलोग्राम है, इसमें 43 रुपये प्रति किलोग्राम वाले बासमती घी की मिलावट करके एक बेईमान दुकानदार इसे 80 रुपये की दर से बेचता है, 60% का लाभ कमाता है। किस अनुपात में मिलाया, तो यहाँ पर देखो 80 रुपये आपका क्रय मूल्य है, नहीं विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य निकालो, 60% लाभ है तो 160 यानी सीपी निकालेंगे, 16 5 80 यानी 50 रुपये इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा।
तो आप बोलो पहला 86 है, दूसरा 43 है। तो देखो जो शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया वैसे ही क्वेश्चन शिफ्ट सेकंड में पूछा गया। 7:36, ऑप्शन सी। जब सबसे छोटी संख्या को 12, 15, 20 में से प्रत्येक से भाग देने पर 5 शेषफल छोड़ती है, तो 4 से भाग दिया है तो शेषफल क्या होता है? क्या कह रहा है? वह सबसे छोटी संख्या जो 12, 15 और 20 से भाग देने पर 5 शेषफल छोड़ती है। सबसे पहले सुनना एक बार, अगर मैं बोल रहा हूँ 12, 15, 20 से भाग देने पर, तो पहले वो संख्या निकालो। तो आप बोलोगे सर 12, 15, 20 का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम ऑफ 12, 15, 20 का एलसीएम होगा 60, और वो 5 शेषफल छोड़ी तो 5 जोड़ दो उसमें। तो 12, 15, 20 है ये, 60 और 5 65। अब मुझसे बोल रहा है 65 में अगर मैंने 4 का भाग लगाया होता, एक शेषफल होता। ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब है। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन एक ऐसे बाट का इस्तेमाल करता है जिसका वजन उस पर वास्तव में लिखे बाट से 37% कम है। तो 37% कम है, इसका मतलब ये है कि 37 ग्राम कम तोल रहा है 100 में से। तो वो बेच कितना रहा है? 63 ही तो बेच रहा है एक तरह से, पैसा 100 का ले रहा है। तो प्रॉफिट, अब देखो 100 में से 63 कम तोला, 100 में से 37 कम तोला तो 63 तोला होगा, और 63 पे प्रॉफिट कम आएगा 37 का, ये आएगा 3700/63। 6 बार जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 6×3 = 36, 360, 6×3 = 18, नहीं 5 बार जाएगा। 5 वाला ऑप्शन एक ही है, मत सॉल्व करो भाई। ऐसे समय बचाना जरूरी है, एग्जाम में ये देखना जरूरी है कि कौन सा ऑप्शन है। कैलकुलेशन से बचो। 4 का स्क्वायर 16, 36 का रूट 6, 9 का 3, 5 3 15, -11। तो देखो 16 और 6 22, 22 और 25, माइनस का 3, 22, नहीं 22 और ये कितना हुआ 36, 26। तो ये 22 प्लस का और ये 26, तो माइनस का 4 आएगा। ऑप्शन सी। 10,000 के मूलधन पर प्रतिवर्ष 6% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्ष बाद देय राशि क्या होगी? हाफ ईयरली है तो रेट क्या होगा? 6 की जगह 3 लगेगा, और यहाँ पर 1 साल में मतलब 2 बार ब्याज मिलेगा आपको, तो 2 बार का मतलब सक्सेसिव निकाल लो। तो 3 + 3 + 3 × 3/100, तो आएगा 6.09%। किस पर? 10,000 पर। तो मिश्रधन पूछ रहा है, अमाउंट निकालना है बेटा 10,000 का 106.09%, 10,609 रुपये ही होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, एक बस डिपो से हर 8 मिनट में बसें निकलती हैं और सीधी सड़क पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। उसी सड़क पर डिपो की ओर बढ़ते हुए एक यात्री को 6 मिनट 6 मिनट के नियमित अंतराल पर बसें मिलती हैं, तो यात्री की गति ज्ञात करो। अभी आपको जो समझाया था ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी है, सेम पैटर्न पे है। समय का अंतर कितना है बेटा? 2। तो बस का समय मान लो 2 मिनट, और डिपो पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो व्यक्ति है उसका समय मान लो 6। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इनके टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? तो टाइम का रेशियो हो जाएगा बेटा 1:3। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? 3:1। ये तो कौन है? बस। और ये कौन है? व्यक्ति या यात्री बोलो उसको। आगे क्या रहा है? अब स्पीड किसी दे रखी है? 24 इसकी दे रखी है, 24, तो इसका कितना हो जाएगा? 8 गुना, तो ये हो जाएगा 8। व्यक्ति की चाल, यात्री की चाल क्या हो जाएगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 22। रामानंद अपनी आय का 48% भोजन पर, 25% मकान के किराए पर, 12% परिवहन पर और शेष 60% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो उसके पास शेष आय का कितना बचा है? अब एक छोटी सी बात सुनना, यहाँ तक 48, 25 और 12 तक बात कर रहा है, वहाँ तक उसने शेष कहीं नहीं बोला है। तो 48 + 12 60, 60 और 25 कितना हुआ? 85। 60 और 25 85 हो गया, यहाँ तक करते, और शेष 60%। अब ये बोला शेष का होना चाहिए, तो शेष का 60% वर्ड है ये। तो यहाँ पर अगर बात करें शेष कितना बचेगा, तो देखो पहले 100 था, 100 में से 85 खर्च कर दिया, बचा 15, और 15 का 60% फिर खर्च कर दिया, बचा 40%।
15 का 2/5, तो 3 दूनी 6, तो ये 6% आपका बचेगा। यदि वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपये 2 वर्षों के में इतने हो जाते हैं तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। समय दे रखा है, तो ये ध्यान रखना कि प्रिंसिपल और अमाउंट जो है वो हमेशा इस रेशो में जाएंगे जिस रेशो में आपको क्वेश्चन दिया गया है। कितना समय है? 2 साल, तो ये स्क्वायर में जाएगा। 2 जीरो काट दो, 10 का स्क्वायर होगा और ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 से 11, 2 वर्ष में का मतलब स्क्वायर में जाना चाहिए, तो रेट हो जाएगी बेटा 1/10 गुणा 100। ऑप्शन नंबर डी। 24, 4 का क्यूब गुणा 4 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 4, ये सब 2 की पावर में है आपके पास। वैसे 2 का मल्टीपल यहाँ पर सिर्फ एक ही है, ऑप्शन डी। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कैलकुलेशन को कैसे बचाएंगे। मैंने किया ही नहीं क्योंकि यहाँ पर सब 2 की पावर में है। किसी धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 6% की दर से 3 वर्ष की साधारण ब्याज से 360 अधिक है। तो यहाँ पर ब्याज कितना होगा? 8 के 24%, यहाँ पर ब्याज होगा 18%, 6 18, तो अंतर कितना होगा? अंतर होगा बेटा यहाँ पर 6%। तो 360 जो है ना वो 6% के बराबर है, तो 100% का मान निकालेंगे तो होगा प्रिंसिपल 6,000 रुपये। 6, 8, 10 और 12 का औसत क्या है बताओ? मेंस का पेपर है और ऐसा क्वेश्चन पूछा है। जोड़ लो चाहो तो, या फिर एवरेज मान लो। 9, 9 से कितना कम है? 3, 9 से 1 कम है, 9 से 1 ज़्यादा है और 9 से 3 ज़्यादा है। तो काटोगे तो क्या आएगा? जोड़ने पर 0 आ रहा है, तो 9 ही इसका एवरेज है। 9 से एज्यूम कर लिया मैंने। 7 एकम 7 और 3 10, 5/4, 7/10, 4/3। लघुत्तम ले लो 60, 15 और 5 75, 7 42, 20 चौक 80, 75, 5 बचेगा, 5 में से घटा लो, 37/60। 28, एक लंबवर्ती शंकु की त्रिज्या 8 है और ऊंचाई 15 है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। शंकु के कुल पृष्ठ में एल की वैल्यू चाहिए होगी, तिर्यक ऊंचाई, तो त्रिज्या है 8, ऊंचाई है 15, और 8 15 कितना होता है? ये ट्रिपलेट से 17 होता है। तो शंकु का टीएसए क्या होता है? पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर एल प्लस आर हमारे पास होगा। तो पाई का पाई रखो, आर का मान 8 है, एल का मान 17 और ये 8, तो आएगा 200 पाई। ऑप्शन नंबर सी। एक नाव धारा के अनुकूल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और धारा के विपरीत 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति से चलती है। तो देखो, अनुकूल को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, इसका मतलब होता है एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मतलब हो गया 25, और दूसरा विपरीत दिशा में चल रही है 15, यानी एक्स माइनस वाई। एक्स जिसमें धारा की चाल, शांत जल में नाव की चाल, और वाई धारा की चाल, तो वाई को हम बोलते हैं धारा की चाल, इसका मतलब होता है डी माइनस यू बाई 2। 25 माइनस 15 यानी 10/2 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी। 30, एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। एक्स बराबर 4 होने पर वाई बराबर 6 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए जब वाई बराबर, व्युत्क्रमानुपाती तो उल्टा है, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई आपको दे दिया है, तो x1/x2 बराबर y2/y1। पहले में x का मान 4 है, दूसरे में x का मान निकालना है, दूसरे में y का मान 32 है, पहले में y का मान कितना है? 6, तो ये कट जाएगा हमारे पास 8 बार। x2 बराबर 6/8, 3/4, 30 में। एक दुकान किसी उत्पाद पर 10%, 15%, 20% की 3 क्रमागत छूट देती है। समतुल्य छूट ज्ञात करो जिसके परिणाम स्वरूप अंतिम मूल्य समान हो। 3 क्रमागत छूट दे रही है, तो 3 छूट जब भी दी जाए ना तो क्या करोगे? तीनों को जोड़ लो, 10 प्लस 15 प्लस 20, उसके बाद तीनों को 2 2 का पेयर बनाओ, ये होगा 150, जैसे 10 गुणा 15 150,
10 गुना 20 यानी 200, और 15 गुना 20 यानी 300, बटे में 100, और फिर तीनों को गुणा करके जोड़ दो फिर से, ये हो गया 3000 बटा 10,000, ये होता है एग्रीगेट। 30, 45, 300, 500, 500, 650, 6.50 प्लस 0.30, तो 45 में 6 गए तो 39 यानी 38.50, 0.30, 38.8%। ऑप्शन नंबर सी। 32, तीन संख्याओं का माध्य 15 है, प्रत्येक संख्या में से दो जोड़ दिया जाए, तो देखो जब भी माध्य मतलब औसत और सभी में से इन परिवर्तन किया जाए तो नया माध्य 15 और 17 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, सिंप्लीफाई करना है, पहले भी आया था ऐसा क्वेश्चन। 0.5 का 0.5 प्लस 0.2 गुणा, अब इसके अंदर जो डिवाइड जाएगा ना वो इसका मान जाएगा। 2.4 और 1.2 डबल ही तो है, दो ही आएगा केवल, माइनस इसमें इसका डिवाइड करना है 0.45, 0.5 इसमें इसका डिवाइड करोगे 0.2 तो है ही, 2.4 हमारे पास हो जाएगा, माइनस 0.45, 0.50 ये हो जाएगा 0.48, 45 बजा 3 तो 53 हो जाएगा। 33 में सबसे बड़ा अनुपात पूछ रहा है मुझसे, तो देखो जो लॉजिक पहले बताया था वैसा ही लॉजिक है। अगर मैं देखूँ इसके आधे से ज़्यादा है, ये भी इसके आधे से ज़्यादा है, ये इसके आधे से कम है, ये इसके आधे से कम है, तो इन दोनों में आंसर होगा। तो 43/76, 38/51, ये दो नंबर अपने पास है, इन दोनों में से जो भी आंसर होगा वो करेक्ट होगा। इसको इधर गुणा कर दो, 43 गुना 51, कैलकुलेशन अच्छी है तो ऊपर गुणा कर लो, नहीं तो भाग लगा लो। 76 गुना 38, 3 एकम 3, 4 और 15, 19 का 9, कैरी 1, 2100 ये आ गया। 7 या 21 ये ज़्यादा आएगा जहाँ तक है। 8 सिंह 48 का 8, कैरी 4, 56 और 4 60, 60 और 18 78, कैरी 7, तो ये ज़्यादा आ गया। तो 28, 38, 51 अनुपात सबसे बड़ा है। 35 और अंतिम प्रश्न में कहूँगा, ठीक है, क्या कह रहा है। एक व्यक्ति निश्चित दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 13 घंटे में तय करता है और कुछ अधिक दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 15 घंटे में तय करता है। औसत गति पूछ रहा है, तो दोनों की कुल डिस्टेंस निकाल लो। देखो पहले 39 किलोमीटर 3 की स्पीड से 13 घंटे चला, फिर 15 छक्की 90 घंटे चला और 90 किलोमीटर चला, और टोटल कितने घंटे चला, 28 घंटे चला। 129 हमारे पास हो गया। 28, 28 पंजे 140, 28 से 4 बार ही जाएगा, 28 चौक 56, 112 यानी 4 वाला 17/28। तो कैलकुलेशन के कुछ तरीके हैं जो मैंने आपको अपने इस लेक्चर में बताए हैं, वो बड़े ही शानदार तरीके से मैंने आपको बताए हैं। तो ये हमारे पास जो था सॉल्यूशन वो और हमें कंप्लीट हुआ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमसे हमारे चैनल अनंत एजुकेशन पर जुड़ सकते हैं, साथ ही आप हमारी ऐप जो है अनंत एजुकेशन उस पर भी जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जो है हमारा धर्मेंद्र सर मैथ्स टेलीग्राम चैनल, धर्मेंद्र सर मैथ्स, आपको उस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी विद सॉल्यूशन वाली, आप वहाँ से ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमें इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं और कराते रहेंगे। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको ये लेक्चर। डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा, समझ आएगा। अभी मैं आपसे विदा चाहता हूँ, धन्यवाद।